दोस्तों, आप लोगों को ना तो कंफ्यूज होना है, ना किसी को कंफ्यूज करना है। लोग खुद भी कंफ्यूज होते हैं, दूसरों को भी कंफ्यूज कर देते हैं अपना ज्ञान पेल के। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक सिंपल एकदम टेम्पलेट देख रहे हैं ओई कैलकुलेट करने का, जिसके अंदर हमने सारे फॉर्मूले डाल दिए हैं। पीछे तो आपको पूरा बता दिया कैसे कैसे निकलेगा। अब जब इसको हम एक्सेल या गूगल शीट में निकालेंगे तो वहां जाके लोग अटक जाते हैं कि उसको कैसे निकालें। तो उसी प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए हमने ये टेम्पलेट तैयार किया है। इस टेम्पलेट के अंदर आपको मैं फॉर्मूले भी बताऊंगा, लगाऊंगा भी फॉर्मूले कैसे लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्लैंड और अनप्लैंड। प्लैंड डाउन टाइम्स क्या हो गए, जैसे मशीन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होना, शट डाउन होना, यानी कि प्लैंड हमने शट डाउन लिया कि भैया 2 दिन हमें प्लांट नहीं चलाना, इन्वेंट्री करनी है। लंच होना या टी टाइम होना, ट्रेनिंग या मीटिंग के लिए हमने प्लानिंग के साथ बंद किया, उसमें कोई ऑपरेटर की ना गलती ना कोई मशीन की गलती। मशीन का हम क्लीनिंग के लिए टाइम दिया, 5S के लिए टाइम दिया। अनप्लैंड हो गए कि जो अचानक से कोई भी प्रॉब्लम आ गई, जैसे ऑपरेटर छुट्टी पे चला गया, मशीन का ब्रेकडाउन हो गया, टूल मोल्ड ब्रेकडाउन हो गया, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, इंसर्ट अवेलेबल नहीं था, कोई क्वालिटी इश्यू की वजह से मशीन खड़ी हो गई, चेंज ओवर हुआ, टूल ट्रायल हुआ। अब कुछ लोग चेंज ओवर को भी प्लैंड में ले लेते हैं, लेकिन चेंज ओवर को आप प्लैंड में ले सकते हो, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको एक लिमिट करना पड़ेगा कि 30 मिनट तक प्लैंड है और 30 मिनट से ऊपर जा रहा है तो वो मेरा अनप्लैंड आउट टाइम में जाएगा। नहीं तो क्या होगा, लोग सब चेंज ओवर में ही 2.5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे वेस्ट कर देंगे और आपकी ओई एकदम से खराब हो जाएगी, उसकी तरफ किसी का फोकस नहीं रहेगा। देन हमारा आ गया पावर कट, नोजल जैम, मतलब जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं अदर देन प्लैंड, वो हमारे अनप्लैंड के अंदर आ गए। अब ये टेम्पलेट आपके सामने है, अब इसमें हम डेटा डालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एबिलिटी रेशियो। एबिलिटी रेशियो के लिए हमें चाहिए क्या, शिफ्ट टाइम। सपोज हमारी 10 घंटे की शिफ्ट है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमने यहाँ क्या फॉर्मूला आया, 10 × 60। तो हमारा निकल करके आ गया शिफ्ट में कितने मिनट हैं हमारे, 600 मिनट। ठीक है, उसमें से हमारा प्लान डाउन टाइम, यानी कि जो ये PM हुआ, शट डाउन हुआ, लंच हुआ, इनमें से कोई भी अगर है तो वो हमने यहाँ डालना है। तो हमने सपोज डाला कि 30 मिनट मेरा क्या है, प्लैंड डाउन टाइम है, कि 30 मिनट का लंच है। ठीक है, तो उससे हमारा क्या निकल के आ गया, उससे हमारा निकल के आ गया कि हमारे पास जो नेट अवेलेबल टाइम है वो 570 मिनट है। ठीक है, अब इसमें से प्रॉब्लम क्या आई, मेरी मशीन चलते चलते 45 मिनट के लिए ख़राब हो गई, मशीन में ब्रेकडाउन आ गया, तो मैंने वो यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक, तो उससे मेरा क्या हुआ, एक्चुअल रन टाइम निकल के आया। तो प्लान डाउन टाइम का क्या फॉर्मूला है, D3 - D4। D3 में क्या है हमारा शिफ्ट टाइम और D4 में क्या है प्लान डाउन टाइम, यानी कि D = X - B, 60 - 30 कर दिया हमने। देन है हमारा एक्चुअल रन टाइम। एक्चुअल रन टाइम क्या होगा हमारा, नेट अवेलेबल टाइम फॉर प्रोडक्शन माइनस में अनप्लैंड डाउन टाइम, यानी कि E = D - C। D ये है, C है, इसको माइनस कर दिया। अब हमारा एबिलिटी रेशियो क्या हो गया, A = E/D। E क्या है हमारा, एक्चुअल रन टाइम डिवाइडेड बाय नेट अवेलेबल टाइम। ये हमने यहाँ लगा दिया फॉर्मूला, D7 / D6। ये हमारा आ गया एबिलिटी रेशियो। अब बात आती है परफॉर्मेंस निकालने की। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा आपको पूरा एबिलिटी रेशियो। अब हम निकालेंगे परफॉर्मेंस कि भैया जो मशीन चली उसने परफॉर्म किया या नहीं किया। ठीक है, तो साइकिल टाइम हम मान लेते हैं कितना, 30 सेकेंड है किसी कंपोनेंट का। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ कैविटी। नंबर ऑफ कैविटी का मतलब है कि जब एक शॉट लगता है तो उसमें कितने पीस निकलते हैं। जैसे हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग होती है, पावर प्रेसेस होती हैं, डाई कास्टिंग होती है, उनमें क्या होता है, एक साथ जब हम एक प्रोडक्शन शॉट लगता है उसमें 4 पीस भी निकल आते हैं, 40 भी निकल आते हैं, 10 भी निकल आते हैं और 1 भी निकल आते हैं। तो हमारा ये जो मोल्ड है हमने मान लिया वो 2 कैविटी का मोल्ड है कि एक बारी में 2 पीस हमारे निकलेंगे। ठीक है, तो नेट साइकिल टाइम पर पीस क्या आ गया हमारा, 0.25 मिनट। ठीक है, यहाँ पे हमने सेकंड में लिखा, यहाँ कैविटी में लिखा। अब इसको कन्वर्ट करके हमने यहाँ पर डिवाइडेड बाय 60 करके हमने इसको मिनट में निकाल लिया, क्योंकि सारी कैलकुलेशन मिनट में चल रही है। तो साइकिल टाइम को भी हमने क्या किया, मिनट में कन्वर्ट कर दिया, किससे डिवाइड करके, 60 से डिवाइड करके। ठीक है, अब आता है एक्चुअल प्रोड्यूस क्वांटिटी, कि आपने एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करी। सपोज हमने बनाए कितने, हमने बनाए जी 1975 पीस। ठीक है,
सॉरी 1975। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 1975 डाला तो हमारा निकल के आ गया क्या, परफॉर्मेंस क्या निकल के आया हमारा 94%। ठीक है, तो ये कैसे निकला, इसमें हमने निकाल रखा है फॉर्मूला, रिक्वायर क्वांटिटी एक्चुअल एज पर एक्चुअल रन टाइम। तो हमने परफॉर्मेंस का क्या फॉर्मूला जाना था कि भैया जितने में मशीन चली है जितनी देर, उतनी देर में उसको कितना माल बनाना था और कितना बनाया। तो अगर वो मशीन हमारी चली कितनी 525 मिनट, तो 525 मिनट में उसको कितने पीस बनाने थे 2100। वो कैसे निकाला, 525 डिवाइडेड बाय एक प्रोडक्ट का साइकिल टाइम, तो कितना आया 2100। एक्चुअल में कितनी चली है, वो उतनी देर चली और उसने बनाए लेकिन 1975 पीस। तो जब इन दोनों को आपस में डिवाइड किया हमने, 1975 डिवाइडेड बाय 2100 कितना निकल के आया, 94% हमारी हो गई परफॉर्मेंस। ठीक है, देन आती है हमारी टोटल रिजेक्शन क्वांटिटी। हम यहाँ डालेंगे किसके लिए, क्वालिटी रेशियो के लिए, कि भैया 1975 तो हमने पीस बनाए लेकिन उसमें से रिजेक्ट कितने हुए, रिजेक्ट उसमें से हो गए हमारे 55 पीस। तो हमारा क्वालिटी रेशियो कितना निकल करके आया 97.2। ठीक है, ये कैसे निकला, ये निकला D18 डिवाइडेड बाय D13। D18 क्या है हमारा, ये प्रोड्यूस ओके क्वांटिटी। प्रोड्यूस ओके क्वांटिटी कैसे निकाला हमने, 1975 माइनस में रिजेक्टेड क्वांटिटी, तो ये हमारा हो गया 1920 हमारे ठीक निकले। टोटल कितने निकले 1975, दोनों को आपस में डिवाइड किया तो 97.2। अब OE का फॉर्मूला हमने क्या जाना था, A इंटू पी इंटू क्यू, APQ। जब आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो OE हमारा निकल करके आएगा 84.2। ठीक है, ये तीनों मल्टीप्लाई कर दिए हमने, APQ 84.2। ठीक है, अब कुछ लोग क्या है मशीन एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करते हैं, OE के अलावा मशीन एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मशीन एफिशिएंसी बेसिकली क्या है कि अगर मशीन ये पूरे के पूरे जो हमारा 570 मिनट है उसमें चलती तो क्या आउटपुट देती, बस इतना फर्क है परफॉर्मेंस में और मशीन एफिशिएंसी में। ठीक है, परफॉर्मेंस तो क्या है, सारे लॉसेस हमने माइनस कर दिए, उसके बाद हमने देखा कि मशीन ने कितना परफॉर्म किया। ठीक है, लेकिन जो मशीन एफिशिएंसी क्या है उसमें प्लैंड डाउन टाइम हटे हुए हैं, अनप्लैंड वाले इंक्लूडेड है, इन द सेंस कि भैया वो जो है हमारे पास 570 मिनट तो थी अवेलेबल। ठीक है, मतलब चल सकती थी लेकिन चली नहीं किसी भी कारणवश, तो एक्चुअल में जो आउटपुट है मशीन ने कितना दिया 86% दिया। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ से आपका जो डाउट है OE को लेकर के वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आप लोगों को एक और जानकारी देनी है, हमारा जो ऐप है AYT इंडिया अकेडमी ऐप, उसके ऊपर हमने एक कोर्स बना करके डाला हुआ है OE DPR शीट के नाम से। ठीक है, उसमें जब आप जाओगे तो वहाँ आप देखोगे कि हमने क्या किया है, 9 कंटेंट उसके अंदर डाले हुए हैं जिसके अंदर आपको DPR फॉर्मेट पूरा समझाया है, OE मशीन एफिशिएंसी का डिफरेंस समझाया हुआ है, गूगल शीट के लिंक मिलेंगे आपको। ठीक है, देन आवरली प्रोडक्शन रिपोर्ट CNC की मिलेगी, रबड़ मोल्डिंग की मिलेगी, प्रेस शॉप शीट मेटल की मिलेगी और मोल्डिंग शॉप की मिलेगी। ठीक है, तो इतने तरीके के हमने फॉर्मेट बना करके अपने ऐप के ऊपर डाले हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो उसका हमने क्या किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के वो सारा का सारा जो ये फॉर्मेट्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो और अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये कोर्सेज बाय नहीं करने तो हमने और भी बहुत सारे वीडियोस बना करके डाले हैं जिसके अंदर हमने OE का पूरा फॉर्मेट बताया हुआ है, वहाँ से भी देख देख के आप फॉर्मेट को बना सकते हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।